मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब ये वाक्य के भेद हैं, वाक्य के भेदों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपके पोर्शन में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग अभी देखेंगे। तो अब पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में किसी काम के होने का, विधान होने का, यानी कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम विधान, जैसे गीता गाना गा रही है, गाना गा रही है, किसी कार्य को कर रही है, तो उससे कार्य के होने का पता चल रहा है। शीला पुस्तक पढ़ रही है, तो किसी कार्य का होने का पता चले, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा नंबर है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेध का मतलब होता है नहीं। इसमें क्या है कि वाक्य में निषेधात्मक ना, मत का प्रयोग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नहीं का प्रयोग तो हमेशा नहीं के लिए होता है। कि जैसे कि ये काम तुम नहीं करो या तुम मत करो, मत का प्रयोग हमेशा आज्ञा देने के लिए किया जाता है। और नहीं का प्रयोग वाक्य में ऐसे किया, जैसे सोमेश आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, तो यहाँ पर मुझे गाना गाना नहीं अच्छा लगता। तो ये वाक्य जो है ये निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है, किसी काम को करने के लिए आज्ञा दी, दरवाजा बंद करो, ठीक है, या बाहर से सब्जी लाओ, तो किसी को आज्ञा देना तुम मत जाओ, तो ये किसी को आज्ञा देना तुम बाहर जाओ, तो ये किसी को आज्ञा देना, ये आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा इसके वाक्य से ही है कि प्रश्न पूछने के काम में आता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इच्छावाचक। इच्छावाचक व्यक्ति अपनी इच्छा को वाक्य के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे कि किसी को आशीर्वाद देना। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है किसी को आशीर्वाद देना, कि आप खुश रहो, मेरी अच्छे से रहिए, या भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कक्षा में प्रथम आओ, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, संदेह व्यक्त, वाक्य में संदेह व्यक्त होता है, जैसे शायद मैं कल स्कूल ना जाऊं, शायद मैं कल स्कूल ना जाऊं। तो ये जो शायद करके वाक्य में लगाया है, यानी संदेह व्यक्त, हो सकता हो, जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो शायद कहा गया है, वहां पर ये शायद जो है संदेह व्यक्त किया जाता है। या हो सकता है रात में पानी बरसे, या शायद रात में बारिश हो, तो ये जो है संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक, यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा प्रकट करना, हाय ये क्या हुआ, छी ये गंदा है, ठीक है, वाह आज इंडिया भारत जीत गई, तो ये आह, वाह, छी, ये जो मन के भाव को जो व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, संकेत यानी किसी को इशारा करना, संकेत देना, जैसे ये वे वाक्य जहाँ किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे, ठीक,
संकेतवाचक वाक्य में है कि यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे, और अगर सत्य बोला तो इस मुसीबत में न पड़ते। यदि सत्य बोले होते तो इस मुसीबत में न पड़ते। तो किसी वाक्य को संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। तो बच्चों, हम लोग अर्थ के आधार पर आज वाक्य भेद पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक एक भेदों को हम लोगों ने देख लिया। मैं एक बार पुनः आप लोगों को रिवाइज करती हूँ। विधानवाचक, जिससे किसी कार्य के होने का, विधान होने का, किसी कार्य के होने का पता चले। निषेधवाचक, वाक्य में नहीं का प्रयोग करके निषेध यानी नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, किसी काम को करने के लिए किसी को आदेश देना, तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जब हम किसी को अपनी इच्छा से भगवान तुम्हारा भला करे, तुम अच्छे से प्रथम आओ, ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं अब वाक्य द्वारा, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जहाँ संदेह, शायद बारिश हो, शायद कल मैं कल स्कूल जाऊं, तो शायद कह के संदेहवाचक। विस्मयादिबोधक, हर्ष, घृणा, शोक, ये मन के भावों को जो प्रकट किया जाता है उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाक्य में संकेत किया जाए कि ऐसा तुम करोगे, अगर पढ़े होते तो पास हुए होते। तो संकेत करके जब बात को यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। तो ये जो संकेतवाचक वाक्य है, यहाँ पर ये संकेतवाचक वाक्य में कहा गया है। तो बच्चों, हम लोग वाक्य के भेद पढ़ लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ के सभी भेदों को उदाहरण के साथ लर्न करेंगे। धन्यवाद।